बवासीर। दोस्तों ये नाम सुनकर काफी डर भी लगता है, पर दोस्तों आपको पता है कि बवासीर की जो ट्रीटमेंट है उसमें आधा इलाज यानी कि 50% जो है वो आपके हाथ में ही है। आप खुद ही तय कर सकते हैं कि आपको इससे छुटकारा पाना है और कैसे पाना है। और इसलिए दोस्तों आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बवासीर अगर आपको तकलीफ है या फिर आप चाहते हैं कि ये तकलीफ आपको ना हो तो आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों बवासीर में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। याद रखिए बवासीर जो बीमारी है ये हमारे डाइजेशन से रिलेटेड है और इसीलिए अगर आपको इसको जड़ से खत्म करना है तो इसके कारणों को समझना होगा। किस वजह से ये होता है ये समझना पड़ेगा और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको खानी नहीं चाहिए। दोस्तों अगर इन सभी बातों को आप अच्छे से समझते हैं तो आप पूरे तरीके से इस बीमारी से ठीक हो सकते हैं या इसको अपने से दूर रख सकते हैं। सबसे पहले हमको समझना है कि डाइजेशन क्या है। दोस्तों डाइजेशन इस तरह की प्रोसेस होती है जो आप खाना खाते हैं उसको ब्रेक करने का काम करता है और ब्रेक करने के बाद उसमें पोषक तत्व जो होते हैं जो आपके शरीर के लिए जरूरी है उन सभी तत्वों को हमारा शरीर जो है वो यूज करता है और बचे हुए को ये बाहर निकाल देता है। ये रहती है हमारी पूरी डाइजेशन की प्रक्रिया। दोस्तों अब जनरली इसमें 24 से 72 घंटे का समय लगता है। अब गड़बड़ क्या होती है यहाँ पर, कहां पर जाके फॉल्ट होता है, हम कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं जिससे हमारा डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है, स्लो होने लगता है और ये जो डाइजेशन का टाइम है वो 24 घंटे से ज्यादा 72 घंटे से ज्यादा होकर ये बढ़ने लगता है। और इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को 2-2 दिन तक लैट्रिन नहीं आती या फिर कुछ लोगों को बहुत ही हार्ड स्टूल होती है जिसे हम कहते हैं कब्ज। अब कॉन्स्टिपेशन हो गई, इसका क्या मतलब हुआ, डाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो स्लो डाउन हो गई। और अगर आपके डाइजेशन की प्रक्रिया स्लो हो जाए तो क्या होगा, मल आपका सख्त होने लगेगा क्योंकि शरीर उसमें से पूरा पानी खींच लेगा, हार्ड स्टूल होगी, हार्ड लैट्रिन होगी। अब जरा सोचकर देखिए, इस बात को जरा समझिए कि अगर आपकी लैट्रिन हार्ड होती है तो आपके एनर्जी की जगह पर, आपके लैट्रिन की जगह पर प्रेशर आएगा और प्रेशर आने की वजह से इसमें से जो नसें हैं वो फूलने लगेगी जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाएगा। और इसलिए हमारा जानना जरूरी है कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमने नहीं खानी चाहिए। तो चलिए जानते हैं उन चीजों के बारे में। दोस्तों पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है जो आपको बिल्कुल नहीं खानी चाहिए वो है ज्यादा मिर्च और मसाले। दोस्तों अधिक मिर्च और मसाले वाली चीजें आपकी बवासीर की समस्या को बढ़ा सकती है। अब आप सोचिए कि मिर्च क्या करेगी, जलन पैदा करती है और इसलिए अगर आप ज्यादा मिर्च खाते हैं तो डाइजेशन तो डिस्टर्ब हो ही जाएगा, लेकिन आपको लैट्रिन जिसमें जलन होती है, दर्द होना है, इस तरह की समस्या हो सकती है। तो अगर आपकी आदत है, अगर आप ज्यादा तेज मिर्च खाते हैं, मिर्च मसाले का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो तुरंत उसे कम कर दीजिए, आपकी आदत को बदलिए। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि बाहर की चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी। आपको समोसा, कचौड़ी, वड़ा पाव ऐसी चीजें, तली हुई चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी, बहुत ही कम कर देनी है। तीसरी चीज जो है जो आपको ध्यान रखनी है वो है हाई फैट या तेल वाले पदार्थ, स्पेशली तेल वाले पदार्थ जो है उसमें। और यहां पर भी बाहर वाले जो तेल वाले पदार्थ जो होते हैं जिसमें एक ही कढ़ाई में बार बार उसमें तेल जो है वो यूज होता है, उसमें तला जाता है, इसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। दोस्तों तेल क्या करता है, आपको कब्ज जो है, आपका कब्ज बढ़ा देता है, आपका डाइजेशन को स्लो कर देता है और इसकी वजह से आपका पाचन स्लो होने की वजह से आपको कब्जियत की शिकायत जो है वो हो जाती है। इसलिए आपने बाहर की चीजें और तेल वाली चीजें, ज्यादा फैट वाली चीजें जो है वो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। चौथा पॉइंट क्या है, बेकरी प्रोडक्ट्स। जहां कुछ लोगों को, शायद आप में से कुछ लोगों को बेकरी प्रोडक्ट खाने की आदत होगी। बेकरी प्रोडक्ट जैसे कि ब्रेड है, बिस्किट है, केक है, पेस्ट्री, इन सभी चीजों को आपको बंद करना है। अगर आपको कब्जियत की शिकायत है, बवासीर की शिकायत आपको हो गई है तो पूरी तरह से बेकरी प्रोडक्ट को बंद ही कर देना है। पांचवी बात याद रखिएगा, पत्ता गोभी, फूल गोभी, आलू, शिमला मिर्च, इनका भी सेवन कम कीजिए। ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 6 पर है कैफीन युक्त पदार्थ जैसे कि चाय, कॉफी, चॉकलेट, इन सभी का सेवन आपने नहीं करना है। या फिर अगर आप करते हैं, आप पीते हैं तो आपको हम सजेस्ट करेंगे कि आधा कप ही चाय पीजिए और वो भी सिर्फ दिन में एक बार अगर रिक्वायर्ड है तो ही। नंबर 7 पर है कि ये बात आपको याद रखनी है कि ज्यादा प्रोटीन वाली चीजें जैसे कि मसूर की दाल, मूंग की दाल, इस तरह की दालें हैं आपको, जिससे भी अगर आपको तकलीफ होती है तो इसे भी आपको थोड़ा कम कर देना चाहिए। 8वें नंबर पर बात है कुछ गलत आदतें जिसके बारे में अगर बताए तो अगर आपको ज्यादा स्मोकिंग करने की आदत है या फिर आप ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, इससे भी आपका डाइजेशन बिगड़ेगा। दोस्तों आपके खाने के टाइम बदल जाएंगे, इसकी वजह से आपको पाइल्स की शिकायत हो सकती है, इसलिए इन चीजों को आपको बंद ही करना है।
9वें नंबर की बात है कि बहुत ही डेंजरस चीज़ है जंक फूड खाने की आदत। दोस्तों यंगस्टर में स्पेशली जंक फूड खाने की इतनी आदत लग जाती है, आपको पिज्ज़ा, बर्गर, मैगी इसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप ये चीज़ें खाते हैं तो तुरंत बंद कर दीजिए। 10वें नंबर पर है नॉन वेजिटेरियन चीज़ें। ज़्यादा मांसाहार आपको नहीं करना है। और मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि अगर आपको पाइल्स की समस्या हो चुकी है तो आपने कुछ दिनों तक, जब तक ये ठीक ना हो जाए, नॉनवेज आपको टोटली बंद कर देना चाहिए। अगर आपको लेट नाइट खाना खाने की आदत है तो बिल्कुल भी मत खाइए। सुबह के वक्त आप खा सकते हैं, वो भी अगर आपको तकलीफ नहीं है, या डॉक्टर की सलाह आप ले सकते हैं इसमें। तो याद रखिए दोस्तों, इन चीज़ों को आपको बिल्कुल नहीं खाना। इसकी एक लिस्ट बना लीजिए, अपनी आदतों में परिवर्तन लाना है जो आपकी इस पाइल्स को या फिर इसको क्योर करने की हेल्प करेगी। दोस्तों पाइल्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल में भी दो होते हैं, एक होता है लो लाइंग जो नीचे बिल्कुल बाहरी रास्ते के पास होता है, और एक होता है लेटरल के बिल्कुल अंदर के रास्ते में। दोस्तों पाइल्स हमें बुढ़ापे में ज्यादा होते हैं। यहाँ पर प्रेग्नेंट लेडीज को भी ज्यादा चांसेस होने लगते हैं। जो लोग जिनकी बॉडी जो है वो वीक होती है उनको ज्यादा चांसेस होते हैं। पाइल्स में सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, लेकिन किसी भी बीमारी को ठीक करने से पहले उसका मूल कारण क्या है ये ढूंढना बहुत जरूरी है, और उसे भी जड़ से हटाना बहुत ही जरूरी है। इसलिए कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए सही डाइट, एक्सरसाइज और जरूरत के हिसाब से दवाइयाँ लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों अब बवासीर में खाना क्या खाया जाए उसके बारे में अगर आपको बताए तो पत्तेदार सब्जियों का सेवन आपको करना है। हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन बवासीर में कई प्रकार के फायदे प्रदान करता है। पत्तेदार सब्जियों में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन जो है वो पाए जाते हैं, जो मसल्स के लिए बेहतर काम करते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां पाचन को भी सुधारने का काम करती है और आंतों की सफाई करती है। इसके अलावा आपको भरपूर पानी पीना है। बवासीर है तो दिन में 4 से 5 लीटर पानी पिए। पानी शरीर को कई तरह के लाभ प्रदान करता है। भरपूर पानी पीने से शरीर में मौजूद विषैल पदार्थ जो है, जो टॉक्सिन्स है, वो निकालने में, ये आंतों की सफाई करने में ये बहुत ही मदद करता है। इसके अलावा खून का तापमान भी सामान्य रहता है, जो बवासीर में फायदेमंद है। इससे कब्ज खत्म हो जाता है, जिससे स्टूल पास करते समय आसानी होती है। पानी के अलावा आप कुछ अलग पेय पदार्थ जो है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि खीरे का जूस, पालक का जूस वगैरह। इसके अलावा जो है साबुत अनाज, इसका सेवन करें। ये करने से बवासीर को बढ़ने से रोकने में मदद मिलती है। आप चोकर युक्त पदार्थों का सेवन कर सकते हैं। साबुत अनाज का सेवन पाचन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं करता, जिससे मल का निकास बहुत ही आसानी से होता है। दोस्तों ओटमील, मल्टीग्रेन ब्रेड, ब्राउन राइस, इसका सेवन आप कर सकते हैं। चोकर की रोटी खाएं, क्योंकि इसमें भरपूर फाइबर जो है ये पाया जाता है, जिससे शरीर में काफी फायदे होते हैं। दोस्तों आपके क्या विचार है? क्या आपको इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा है? अगर है तो हमें अपने विचार या फिर अपने अनुभव कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर आप इसके बारे में और भी डिटेल में समझना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक पॉइंट समझना चाहते हैं, तो भी हमें कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।